अमूल्य फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। पूरा दिन बिजी होने की वजह से 12th के स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशन पर जैसा मैंने आपको बोला था वीडियो बनाऊंगा तो नहीं बना सका। तो अभी मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो सिखाना चाहता हूं कि वो कैसे करना है। अगर आपको एग्जाम में अगर रेंज कैसे निकालते हैं, आपको ग्रुप डेटा का अनग्रुप डेटा का वो मैं आपको दिखाऊंगा। मीन डिविएशन कैसे निकालते हैं ग्रुप डेटा का अनग्रुप डेटा का वो मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। एंड आपका स्टैंडर्ड डिविएशन है वो कैसे निकालते हैं वो भी बताऊंगा। एंड आपका जो रैंक मेथड है स्पेरमन का वो यूज़ करके कैसे आंसर निकालते हैं। आपको जो भी लॉन्ग क्वेश्चन होगा आप इजीली उसको कर पाओगे, मीडियम या शॉर्ट में कोई क्वेश्चन है वो भी कर पाओगे। तो यहाँ से आपके 10 मार्क्स बनते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें सबसे पहले आपको सिलेबस में रेंज निकालना। रेंज अगर आपको क्वेश्चन अगर डेफिनेशन रेंज होता है कि आपने लिखना है मैक्सिमम नंबर माइनस मिनिमम नंबर। फिर आपको यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है अनग्रुपेड डेटा का रेंज निकालना है। अनग्रुपेड डेटा का रेंज कैसे निकालना है, मतलब आपको सिंपल डेटा दिया है तो आपको यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करना है मैक्सिमम नंबर माइनस मिनिमम नंबर। यहाँ पे देखो मैक्सिमम नंबर क्या है 20 है, 20 लिखा माइनस किया, मिनिमम नंबर क्या 9 है, 20 माइनस 9 दैट इज 11। तो आपका रेंज निकल गया 11। ये हुआ आपका अनग्रुपेड डेटा। अगर आपको ग्रुपेड डेटा का दिया है, ग्रुपेड डेटा मीन यहाँ पे आपको ग्रुप बना होगा, जैसे ये ग्रुप है, ये ग्रुप है, ये ग्रुप है, ये ग्रुप है। अब यहाँ पे जो सिंपल तो है नहीं, मैक्सिमम नंबर माइनस मिनिमम नंबर कैसे करोगे। तो यहाँ पे आपने यूज़ करना है सिंपल फार्मूला अपर लिमिट ऑफ हाईएस्ट क्लास इंटरवल। अपर लिमिट ऑफ हाईएस्ट, देखो ये आपके क्लास इंटरवल है, ये क्लास इंटरवल, ये क्लास इंटरवल, ये क्लास इंटरवल, ये क्लास इंटरवल। हाईएस्ट कौन सा है, हाईएस्ट आपका कौन सा है अपर लिमिट, ये हाईएस्ट है और इसका अपर लिमिट 25 है तो आपने लिखा 25 माइनस, माइनस लिखा लोवेस्ट लोअर जो हमारा नंबर लिमिट ऑफ है लोवेस्ट क्लास इंटरवल, सबसे यहाँ पर छोटा कौन सा है ये, इसका लोवेस्ट कौन सा 5। तो 25 माइनस 5 दैट इज 20। यहाँ पे आप यूज़ करके रेंज निकाल सकते हैं आपके ग्रुप डेटा की। ऐसे अगर हम देखें मीन क्या होता है, क्योंकि आगे आपको ज़रूरत पड़ेगा। मीन होता है एवरेज किसी भी चीज़ का, मैथमेटिक में हम एवरेज को बोलते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पर कोई डेटा दिया 15423, इसका मीन निकालो मतलब इसका एवरेज निकालो। तो मीन के लिए हम क्या लिखते हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब ये जो हमें गिवन है इसका सम करना है। जैसा हमने किया 1+5+4+2+3 एंड डिवाइडेड बाई टोटल नंबर। डिवाइड के टोटल नंबर कितने 1 2 3 4 5, डिवाइड बाई 5 किया तो टोटल इसको सम किया तो हो गया 15 डिवाइड बाई 5 दैट इज इक्वल टू 3, क्योंकि 5 3 से 15 हो जाता है। मोड क्या होता है, मोड होता है मोस्ट कॉमन नंबर। ये आगे जरूरत पड़ेगी इसलिए मैं आपको अभी बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पर कॉमन नंबर क्या है 5, 5 कॉमन है तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5 हमारा मोड है। तो आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा गया सिंपल में आप इजीली कर पाएंगे। फिर आपको यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है मीन डेविएशन ऑफ अनग्रुपेड डेटा। मतलब जैसा सिंपल अनग्रुपेड डेटा मैंने आपको रेंज में बोला, ऐसे ही आपको अनग्रुपेड डेटा दिया है, इसका आपने क्या निकालना है मीन डेविएशन निकालना है। अब मीन डेविएशन के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, जो आपको डेटा दिया होगा उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। जैसा सबसे छोटा 2 4 5 6 8, फिर आपने लिखना n इज इक्वल टू 0 5, जितने आपको नंबर होंगे, हमारे पास 5 नंबर थे 1 2 3 4 5, तो हमने लिखा n इज इक्वल टू 5। तो सबसे पहली चीज़ होती है ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में लिखा, फिर इसका मीन निकाला। मीन निकालने का क्या तरीका है, इसको हमने सम किया 2+4+5+6+8 डिवाइड में किया इन हमारे 5 नंबर थे डिवाइड बाई 5। तो यहाँ पर इसको हमने सम किया हो गया 25/5 दैट इज 5, 5 5 से 25 हो जाता है। मीन हमारा 5 निकला। अब ये मीन हम आगे जरूर पड़ने वाला है। जैसे ये हमें एक्स गिवन था, जो हमारे नंबर थे, यहाँ पे 2 है 4 नहीं है, तो सबसे छोटा 2 था, 4 था, 5 था, 6 था, 8 था, जो ऊपर हमें क्वेश्चन में गिवन था। एक्स हमारा हुआ है जो हमारे ये नंबर गिवन है 2 4 5 6 8। अब मीन हमने लिखा, सबका मीन 5 है तो 5 कॉमन लिखा मीन यहाँ पे। अब हमने यहाँ पर नेक्स्ट बॉक्स एक और बनाया, इसमें हमने लिखा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपने ध्यान रखना है हमारा, यहाँ पे ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये एक्स माइनस एक्स बार, एक्स बार का मतलब है मीन। तो हमारा जो मीन 5 है तो इसलिए मैंने एक्स बार यहाँ पे लिखा है। अब एक्स एक्स हमारा ये है, माइनस लिखा एक्स बार, साथ में ये मैंने आपको यहाँ पर देख सकते हैं, इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट। यहाँ पर ये एब्सोल्यूट नंबर होता है, इसमें जो भी हम लिखते हैं ये माइनस में नहीं रहता, सब प्लस बनता है। जैसे अगर हम देखें 2 - 5 दैट इज -3 होता है, बट हमने +3 लिखा क्योंकि हमने इसको यहाँ पर आप देख सकते हैं एब्सोल्यूट डिविएशन लिखा, हमने एब्सोल्यूट बनाया हुआ है। इसको हम डिविएशन बोलते हैं। जो हमारे इसको डी से भी हम लिख सकते हैं डी, और इसको हम सिंपली हम लिखेंगे डी बना कैसे, डी बना एक्स माइनस एक्स बार, मतलब एक्स हमारे ये जो नंबर थे, एक्स बार मीन मीन, एक्स में से एक्स बार क्या हमारा है यहाँ पर स्टैंडर्ड डिविएशन बना। स्टैंडर्ड डिविएशन मीन जो भी हमारा है पॉजिटिव बनेगा। 2 - 5 दैट इज -3 बनता है, +3 बन गया। 4 - 5 -1 बनता है, यहाँ पे +1 बनेगा। 5 - 5 दैट इज 5 - 5 0 एंड 6 - 5 1, 8 - 5 दैट इज 3। तो अब हमने क्या किया, जो हमारे ये नंबर थे तो इन नंबर को हम क्या बोलते हैं एक्स माइनस एक्स बार। तो यहाँ पे लिखा सम ऑफ, ये सम का नंबर होता है एक्स माइनस एक्स बार, तो इनको हमने सम किया कितना बना 8। तो इसको सम करके जो हमें 8 बना, अब हमें निकलेगा सिंपली मीन डिविएशन। मीन डिविएशन किसके बराबर होता है, यही ये वाला सम डिवाइडेड बाई इन हमारा टोटल नंबर। इसका हमने निकाला तभी यहाँ पे 8 आया, हमारा इन कितना है 5 है, हो गया 8/5 आंसर। इसको पॉइंट में भी निकाल सकते हैं आंसर। तो ये हमें क्या आंसर निकला, ये हमें निकला मीन डिविएशन जो हमारा अनग्रुपेड डेटा का होता है। अगर ऐसे हम मीन डिविएशन निकालेंगे ग्रुपेड डेटा का, मतलब हमारा डेटा जो है वो ग्रुप में है, तो ये आपको क्वेश्चन हो सकता है सिर्फ इतना, पूरा नहीं, सिर्फ इतना आपको क्वेश्चन होगा। क्लास इंटरवल दिया होगा, फ्रीक्वेंसी दी होगी। जैसे क्लास इंटरवल दिया 11 to 15 4 है, 16 to 22 है, 21 to 25 3 है, 26 to 35 है, 31 to 35 1 है। अब इसका हमने निकालना है मिड पॉइंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन सब का निकालना है मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, उसका सिंपल तरीका है। मिड पॉइंट निकालने का तरीका है, जो हमारा अपर लिमिट है इसको पहले लिखना है दैट इज 15, प्लस हमने लिखना लोअर लिमिट दैट इज 11 डिवाइडेड बाई 2। तो 15 + 11 हमारा कितना हो जाएगा, दैट इज टोटल हमारा 28। 5 + 1 6, 26, 26/2 करेंगे ये हो जाएगा 13, तो यहाँ पे आया 13।
ऐसे हम करेंगे 20 + 16 डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा हमें 18। फिर ये 23 आया, ये 28 आया, ये 33 आया। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। फ्रीक्वेंसी को हम ऐड करेंगे, दैट्स n इज इक्वल टू 15। ये हमारे मिड पॉइंट बन गए, तो मिड पॉइंट को हम बोलेंगे x। फिर हम करेंगे f इंटू एक्स। f इंटू एक्स का मतलब है f को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ। f हमारा 4 है, इंटू 13 किया दैट इज 48। f2 है, इसको 18 के साथ किया दैट इज 36। 2 एंड 23 इनको हमने मल्टीप्लाई किया, हो गया यहाँ पे कंप्लीट। फिर हमने क्या किया, मीन। तो अभी हमने क्या करना है, इसी डेटा का जो हमारा डेटा गिवन है इसका मीन निकालना है। जैसा आपको मैंने बताया कि ग्रुप डेटा का मीन कैसे निकालते हैं। देखो यहाँ पर मैंने आपके लिए ग्रुप डेटा का मीन निकाला। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा ग्रुप डेटा यहाँ पर जब भी गिवन होगा ऐसे, ये हमारा ग्रुप डेटा है। इसका मीन निकालने का तरीका क्या है कि हमने जो अभी किया, मिड पॉइंट निकाला। क्या निकाला, मिड पॉइंट सबका निकाला। फिर एफ ऑफ एक्स किया, मतलब इसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ। अब जो हमारा ये पूरा कैलकुलेट हुआ, तो ये हमारा क्या बना, समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स। मतलब हमने सम किया एफ ऑफ एक्स को, सम करके एफ ऑफ एक्स कितना बना, 326। ये आगे हमें ज़रूरत पड़ने वाला है मीन में। तो हमें क्या, वो मीन किसके बराबर होता है, यही सम ऑफ एफ ऑफ एक्स दैट इज 326 डिवाइड बाई इन दैट इज 15। तो अब 326/15 कितना हो गया, 21.7। तो 21.7 हमें क्या निकला, ये हमारा निकला मीन। तो 21.7 हमने सब पॉइंट में लिखा, क्योंकि आगे हमें ज़रूरत पड़ने वाला है, ये हमारा मीन है। अब हमने क्या किया, मीन को हमें यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब हमने क्या करना है, एक्स माइनस यहाँ पर मीन। एक्स हमारा क्या है, ये मिड पॉइंट। मिड पॉइंट को हमने माइनस करना है मीन के साथ, बट यहाँ पर हमने एब्सोल्यूट वैल्यू रखनी है। जैसा मैंने ये बार लगाई, इसका मतलब एब्सोल्यूट, जो नेगेटिव वो भी पॉजिटिव बन जाएगा। 13 - 21.7 दैट इज 8.7। इसको किया 18 को किया 21.7 के साथ 3.7 बना। 23 को किया 1.3 की 21.7 के साथ 1.3 बना। ऐसे 33 को किया 21.7, ये 11.3 बना। अब ये हमारा क्या है, डेविएशन। डेविएशन का हमने सम किया, हमें क्या बना, तो ये बना 31.3। मतलब इनको सम किया, इनको सबको ऐड किया, ये हुआ 31.3। अब हमने लिखा एफ ऑफ डी। एफ इंटू डी का मतलब है हमारा जो ये एफ है, इसको, ये हमारा डी है, ये पूरा क्या है, डी है। एफ को डी के साथ मल्टीप्लाई किया, एफ ग्रुप को डी के साथ। एफ 4 है, मल्टीप्लाई किया 8.7 के साथ, ये बना। ये 2 है, इसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ, ये बना। तो ऐसे ही इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये बना। जब ये हमारे मल्टीप्लाई कंप्लीट हो जाएंगे, फिर इनको हमने ऐड करना है, जो हमारा ये है, हम इसको बोलेंगे समेशन ऑफ एफ ऑफ डी। हमारा एफ ऑफ डी था ये पूरा, इसको हमने सम किया, हमें आया 88.9। अब हमें यहाँ पर निकलेगा मीन डिविएशन ग्रुप डेटा का। मीन डिविएशन ऑफ ग्रुप डेटा क्या हुआ, समेशन ऑफ एफ ऑफ डी डिवाइड बाई एन। एफ ऑफ डी का समीशन क्या निकला हमें, 88.9। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो हमने लिखा 88.9 डिवाइड बाई 15, तो हमें आंसर है 5.92 जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमारा हो गया मीन डिविएशन पूरा कंप्लीट ग्रुप डेटा और अनग्रुपेड डेटा का। फिर हम देखते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे निकालते हैं। अब ये स्टैंडर्ड डिविएशन का जो क्वेश्चन है, ये आपको एग्जाम में यही पूछा गया था, सेम टू सेम यही मैंने, ये मॉडल पेपर में, सॉरी, आपको मॉडल पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था, यही मैंने यहाँ पे कॉपी किया ताकि मैं आपको आंसर निकाल सकूँ। अब यहाँ पर आपको गिवन क्या होता है, एक तो क्लास इंटरवल गिवन होता है जो यहाँ पर दिया है, साथ में फ्रीक्वेंसी यहाँ पर गिवन होती है जो मैंने यहाँ पर आपके लिए लिखी। तो दो चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर लिख के दे दी, एक आपका क्लास इंटरवल, साथ में फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पर हमें क्या ज़रूरत पड़ता है, वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें नेक्स्ट जो ज़रूरत पड़ेगा, वो थोड़ा आप देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं एक्स बार है समथिंग, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, एक्स बार। तो हम यहाँ पे, हमारे यहाँ पे क्लास इंटरवल का मीन निकलता है। हमारे पास ये दो चीज़ें गिवन है, हम क्लास इंटरवल का मीन निकालते हैं। क्लास इंटरवल का मीन निकालने का मतलब है, हम देखते हैं हमारा जो सेंटर में कौन सा है। टोटल हमारे पास 9 थे, 9 का यहाँ पे देखेंगे हाफ क्या बनेगा, यहाँ पे ये सेंटर में रह जाएगा 70 to 74। 70 to 74 जो हमारा सेंटर में रहता है, तो उसको हम, जो हमारा एक्स बार है, इसको हम यहाँ पे 0 लिखेंगे। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, जो इसके ऊपर होंगे इसको पॉजिटिव, जो इसके नीचे होंगे इसको नेगेटिव। जैसा यहाँ पे 1 2 3 4 पॉजिटिव लिखा, यहाँ पे इसको मैंने नेगेटिव किया, -1 -2 -3 -4। अब ये 3 चीज़ें हमें होगी। अब हमने क्या किया, एफ को मल्टीप्लाई किया एक्स बार के साथ, मतलब इन दो को मल्टीप्लाई करते हैं, इन दो को मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 2 4 8, 3 1 3, 4 2 8, 5 1 5, 10 0 0। तो माइनस ये 0.5, 5 इंटू -1 दैट इज़ -5, 3 इंटू -2 दैट इज़ -6। ऐसे हमने पूरा किया। जब हमने, अब यहाँ पर ये हमें ये भी मिल गया पूरा, एफ इंटू एक्स बार। जब इस पूरे को हमने सम किया जो यहाँ पे गिवन है, तो ये पूरा हमें क्या बना, -23। ये जो पूरा है ना, इसको हम जब सम करते हैं, ऐड करते हैं, तो -23 बना। तो यहाँ पे हमारा ये सम होके रह गया। फिर हमने क्या किया, एफ एक्स बार इंटू एक्स डैश, मतलब एफ एक्स, यहाँ पर हमारा अब आंसर किसका निकालेंगे, हमारा एफ एक्स डैश है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स के साथ, मतलब इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे। जैसा 8 4 32, 3 3 9, इन सब को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो गए पूरे मल्टीप्लाई। तो इसका भी सम निकाला, तो इसका सम हमें क्या निकला, ये हमें सम निकल के आ गया पूरे का, जो हमारे ऊपर गिवन है। जब ये सम निकला हमारा 211। अब हमने क्या होता है, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना, जैसे यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, मीन ऑफ क्लास इंटरवल जो हमने ऊपर निकाला, एक्स की वैल्यू निकाली थी, वो हमारा 5th इंटरवल आया था। टोटल 9 थे, जैसे मैंने आपको अभी बोला। तो अब हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन का फार्मूला, ये फार्मूला आपने याद रखना है, ये फार्मूला आपने याद रखना है, इसी को आपने यूज़ करना है। आपने लिखना है आई, आई के बाद आपने इसको अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ एफ एक्स डैश डॉट, मतलब हम मल्टीप्लाई बोल सकते हैं एक्स डैश। तो हमारा ये कौन सा है, ये वाला है, समेशन ऑफ एफ एक्स डैश इंट एक्स बार, ये है, डिवाइडेड बाई इन। इन हमारा क्या आ जाता है, ये वाला हमारा इन आ जाता है। माइनस बीच में रखना है, ये जहाँ पर जो अंडर रूट है पूरा रहेगा,
फिर हमारा आ जाएगा समेशन ऑफ एफ एक्स डैश, ये वाला डिवाइड बाई इन का स्क्वायर, इस पूरी को स्क्वायर लगेगा। अब हमने क्या किया, जब हमने पूरा इंटरवल डाला तो यहाँ पे आई जो है, ये फिलहाल मैंने ऐसी फिलहाल सिंपल मैंने लिखा, तो ये हमारा जो वैल्यू 211 बनता है डिवाइड बाई इन दैट इज़ 40 माइनस का माइनस, ये समेशन ऑफ ये जो पूरा है ये बनता है हमारे पास 23 माइनस 23/40 का स्क्वायर। तो ऊपर हमने आंसर जो है वो गिवन होता है, वही निकाल के लिखना होता है। अब हमारा जो यहाँ पर है आई का मतलब होता है हमारे इंटरवल का टोटल कितना यहाँ पर नंबर है, टोटल कितना इसमें गैप है। जैसे 50 से 54 तक कितना गैप है, टोटल 5 का। 55 से 59 तक कितना गैप है, टोटल 5 का। इन गैप्स को हम आई बोलते हैं। तो आई की जगह मैंने क्या लिखा, यहाँ पे 5 लिखा। एंड 211/40 को मैंने लिखा 5.275। एंड यहाँ पे -23 डिवाइड बाई 40 था, तो इसको हम -23/40 का होल स्क्वायर लिखना था। -23 का स्क्वायर जो है डिवाइड बाई 40 का स्क्वायर, फिर इनको हमने ऐसे डिवाइड किया तो हमें आंसर है 0.33। तो फिर मैंने किया 5 अपनी जगह, अंडर रूट ऑफ इन दोनों को ऐड किया हो गया 4.945। तो इन दो का जब हम अंडर रूट निकाला तो ये हो गया 2.223। 5 इंटू 223 इज इक्वल टू 11.115। तो आप सिंपल कैलकुलेटर साथ में रख सकते हो, यूज़ कर सकते हो, इसका कोई मसला नहीं है, ये आपको बिल्कुल अलाउड है, तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। फिर आप देखें रैंक मेथड, अगर आपको कोई क्वेश्चन आ गया कि रैंक मेथड स्पेयरमैन का वो कैसे निकालना है, तो यहाँ पर भी आपको 3 चीज़ें गिवन होंगी। ये 3 चीज़ें गिवन होंगी, जैसे कि रोल नंबर है 1 2 3 4 5 6। मार्क्स इन एजुकेशन, कोई स्टूडेंट है उसको एजुकेशन में रोल नंबर 1 को मिले हैं इतने मार्क्स, इसको 2 को इतने, 3 को इतने, 4 को इतने, 5 को इतने, 6 को इतने। अब ऐसे ही यहाँ पर रोल नंबर वाले को इंग्लिश में इतने मार्क्स मिले हैं, 2 वाले को इतने मिले हैं, इतने इतने मिले हैं इंग्लिश में। अब हमने देना है रैंक। तो रैंक ऑफ एक्स मीन, रैंक एक्स हमारा क्या, एजुकेशन, एजुकेशन में क्या रैंक है, हमने लोवेस्ट नंबर से रखा। हमारा जो लोवेस्ट नंबर 10 था तो उसको दिया रैंक 1। एंड फिर हमारा जो है 15 था उसको रैंक 2। फिर हमारा 20 था उसको रैंक 3। फिर हमारा 22 था रैंक 4। 25 था रैंक 5। फिर दिया 30 को 6। ये हमारे रैंक हैं आर एक्स के। फिर हमने यहाँ पर रैंक दिए वाई की, वाई मीन इंग्लिश के रैंक दिए। यहाँ पर इंग्लिश का 10 है, सबसे लोवेस्ट हो गया 1 इसको। एंड सेकंड नंबर पे 12 मार्क्स थे तो इसको सेकंड रैंक। थर्ड पे 18 थे तो इसको थर्ड रैंक। 20 थे फोर्थ रैंक। 30 थे फिफ्थ रैंक। 40 थे सिक्स रैंक। यहाँ पे हमें रैंक दोनों के हो गए, ये दोनों हमें इजीली निकल गए। फिर हमने क्या क्या निकालना, डी मतलब आर एक्स माइनस आर वाई। आर एक्स को आर वाई के साथ किया, आर एक्स माइनस आर वाई। 3 माइनस 5 दैट इज -2, 2 माइनस 1 दैट इज 1, 5 माइनस 6 दैट इज -1, 1 माइनस 4 दैट इज -3। इनको हमने सब्ट्रैक्ट करना है, ये आंसर निकालने हैं। फिर हमने इनको डी का स्क्वायर, मीन जो हमने अभी निकाली इनका स्क्वायर करना है, ये हमारा डी का स्क्वायर आ जाता है। -2 इंटू -2 दैट इज 4, 1 का स्क्वायर दैट इज 1, 1 का स्क्वायर दैट इज 1, 3 का स्क्वायर दैट इज 9, 3 का स्क्वायर दैट इज 9, 2 का स्क्वायर दैट इज 4। फिर हमने इनको ऐड करना है, तो हो गया समेशन ऑफ डी का स्क्वायर दैट इज 28। तो इसका क्या निकला, हमें 28 निकला। अब हमने हमारा जो है इन इज इक्वल टू 6 है, मतलब हमारे जो टोटल नंबर है वो कितने हैं, 6 हैं। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, स्पेरमैन मेथड में जाना है। इसका आपने फार्मूला यहाँ पे याद रखना है। फार्मूला इसका है 1 माइनस 6 इंटू समेशन ऑफ डी स्क्र डिवाइडेड बाई इन का क्यूब माइनस एन। ये आपने याद रखना है। 6 आपने अपनी जगह रखा, इन टू आपने अपनी जगह रखा। समेशन ऑफ डी स्क्र हमें कितना आया, समेशन ऑफ डी स्क्र आप देख सकते हैं हमें 28 आया था यहाँ पे, तो हमने वो 28 लिखा। 6 इंटू 28, इनका क्यूब मतलब 6, 6 इंटू 6 दैट इज हमें कितना आ जाएगा 216। फिर माइनस इन, इन हमें कितना है दैट इज 6। तो हमने इसको 6 इंटू 28 किया, हो गया 168। 260 माइनस 6 किया दैट इज 210। तो 168 डिवाइड बाई 210 हो गया यहाँ तक। अब हमें पूरा फार्मूला क्या, 1 माइनस 168/210। 1 अपनी जगह रहा, माइनस का माइनस 168 डिवाइड बाई 210 हो गया 0.8। तो 1 माइनस 0.8 हो गया 0.2। तो ये हमें आंसर निकल गया स्पेरमैन मेथड। अब अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आए मीन डेविएशन निकालने का, आप इजीली इसको यहाँ पर दोबारा ट्राई करना, चेक करना इजीली आ जाएगा। अगर आपने प्रिपेयर किया है आपका रिवाइज हो जाएगा एक बार। अगर आपको मीन डेविएशन का आए, आपको स्पेरमैन मेथड आए, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन आए, आपको रेंज निकालना है, तो इसी हिसाब से आप कर लेना।